गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पारस एक पत्थर का नाम है और ये सुना है कि उस पारस को छू करके लोहा सोना बन जाता है। परंतु पारस पत्थर होने के बावजूद काली कलूटी शक्ल वाले लोहे को सोने जैसी सुनहरी धातु में बदल देता है और उसे सुंदर, बहुमूल्य, कीमती, चमकदार वस्तु के रूप में उसे परिणित कर देता है। तथाकथित जो पारस है उसका अस्तित्व तो संदिग्ध है। अगर ऐसा पारस होता तो दुनिया में कोई लोहा ही नहीं होता, सबको सोना बना लिया गया होता। इसलिए उस पारस का नाम तो संदिग्ध है। अभी उसे कहीं पाए जाने का प्रमाण नहीं मिला है, किंतु अध्यास में पारस पुरुषार्थ को कहते हैं। पारस पुरुषार्थ को कहते हैं। संसार में बहुत पहले से ही ये पुरुषार्थ विद्यमान है। उसका संपर्क साधने वाले गई गुजरी स्थिति को पार करके द्रुत गति से आगे बढ़ते रहते हैं। पुरुषार्थ का प्रथम चरण मानसिक होता है। मानसिक, जोर दे करके कह रहा हूं, मानसिक होता है। उसके साथ साहस जुड़ा है, उसके साथ संकल्प जुड़ा है, उसके साथ उत्साह, आशा, उमंग जुड़ी हुई हैं। एक बात ये कह रहा हूं, अगर उन गुणों को जगाना है तो और कोई तरीका नहीं है। जिंदगी में और कोई तरीका नहीं है। सृजनात्मक अंतः क्षमताओं के रूप में पुरुषार्थ को जाना जा सकता है और उसी का दूसरा चरण है जिसे तन्मयता और तत्परता भी कहते हैं। व्यक्ति जिसमें जाकर के खो जाए, समा जाए, उसमें जाकर के रस ले, उसी को तन्मयता कहते हैं। तन्मयता के रूप में उस चमक को अपनी आंखों में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, परंतु दूसरी तरफ आलस्य, प्रमाद ही पिछड़ेपन का कारण है। वो एक अभिशाप है जिसको लादने वाले दुष्ट दैत्य कहलाते हैं। जिस प्रकार से आकर के वो सिर पर चढ़ता है और दरिद्रता के रूप में आत्महीनता और तिरस्कार भरा पिछड़ापन जीवन पैदा करता है, सच को देखना, इसी को असुरता कहते हैं। और ये असुरता हमारे अंदर असंयम को पैदा कर देती है। पुरुषार्थ रूपी पारस जिसकी अंतः भूमिका में उतरता है, वो अपनी इन मलिनताओं को लात मार करके भगा देता है और संकल्प पूर्वक उठ खड़ा होकर के छाई हुई जड़ता को, मूर्छा को, मन स्थिति को झकझोर करके रख देता है
नए सिरे से जीवन की चर्या को बनाता है और आदर्शों के अभिनव निर्माण को करता है। कायाकल्प जिस आंतरिक पुरुषार्थ के सहारे हो सकता है, उस पुरुषार्थ को जगाता है, अपने अंदर उस पुरुषार्थ को जगाता है। उत्कृष्टतावादी, प्रगतिशील, सत्साहस, उसकी प्रचंड संकल्प को ही पारस कहा जाता है। जब आदमी कहता है मैं करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा, उत्कृष्टतावादी उस पर आकर के टिक जाता है, मैं ऐसा करूंगा, तो वो पारस बन जाता है। समझ लेना, इसका उदय जहां पर होता है, जिसके अंदर होता है, उसकी रुग्णता, दुर्बलता, दरिद्रता, उदासी, अवमानना की जो लानतें हैं, जो सिर पर पैर रख करके भागती दिखाई देती हैं, वो टिक नहीं पाती हैं। गायत्री का जो शब्दार्थ है गे जमा त्री, जो व्यक्ति के प्राणों का त्राण करती है, गे प्राण को कहते हैं, त्री त्राण को कहते हैं। जो व्यक्ति के प्राणों का त्राण करती है उसी को गायत्री कहते हैं। प्राणों का त्राण करना अर्थात प्राण अर्थात पुरुषार्थ, जब आंतरिक साहस और व्यवहारिक परिश्रम का समन्वय उच्च स्तरीय उद्देश्य के लिए होता है और उसमें जाकर के जीव जुट जाता है, उसके परिणाम का जो समन्वय जिंदगी में होकर के आता है, वो बड़ा चमत्कार पूर्ण होता है, बहुत चमत्कारिक होता है। पारस का महत्व इसलिए है कि वो लोहे की तुच्छता को सोने में और महानता में बदल देता है। ये उसका महत्व है। आत्मिक पारस पुरुषार्थ भी ठीक इसी जैसा है। आत्मिक कहा है, वो भी ठीक इसी जैसा है। वो ऐसी ही भूमिका को निभाता है। गायत्री उपासना से जो प्रकाश मिलता है और जो साहस जगता है, उसे देखते हुए जो कायाकल्प अपना होता है, उसी को पारस की प्राप्ति कहा गया है। वो ही जीवन में पारस के कार्य को करता है। इसे अलंकारिक रूप दिया गया है। पारस को अलंकारिक रूप दिया गया है, पर इसमें अतियुक्ति तनिक भी नहीं है, तनिक सी भी नहीं है। पूरी इसमें सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। परिष्कृत व्यक्तित्व को कल्पवृक्ष के समतुल्य माना गया है। परिष्कृत व्यक्तित्व को कल्पवृक्ष के समान माना गया है। कल्पवृक्ष जहां होगा वहां स्वर्ग होगा, क्योंकि कल्पवृक्ष स्वर्ग में पैदा होता है। जो कामना हम करते हैं या जिसके नीचे बैठ कर के हम अपनी कामनाओं को सफल करते हैं, पूर्ण करते हैं, वो अलंकारिक रूप से परिष्कृत व्यक्तित्व का ही वर्णन है। गायत्री को सद्बुद्धि की देवी कहा गया है। यदि उसकी वास्तविक रूप की साधना की जा सके तो ईश्वर के दरबार में साधक को सद्बुद्धि का वरदान मिलता हुआ चला जाएगा। सचमुच जानना, इस वरदान का प्रथम प्रभाव परिष्कृत व्यक्तित्व के रूप में निकल करके सामने आएगा। जिसे जितनी सफलता मिल गई, समझना उसे कल्पवृक्ष की छाया में बैठने का, आतप काम होने का सौभाग्य मिल गया। देवता आत्म काम कहलाते हैं। उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें अभावजन्य कभी कष्ट सहने नहीं पड़ते हैं।
इसी स्थिति को कल्प वृक्ष की सिद्धि कहा गया है। मनुष्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत स्वल्प हैं। ईश्वर ने इस जीव को बनाया ही उस तरह का है कि ये छोटी छोटी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके जीवन के उस महान लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। हाथ या मस्तिष्क का मिला जुला उत्पादन इतना अधिक है कि थोड़े से में भी ये उस श्रम और समय के शारीरिक आवश्यकताओं को सहज ही पूरी कर सकता है और औसत भारतीय स्तर के जीवन को बड़े ही सहज तरीके से जी सकता है। सच को देखना आवश्यक कामनाओं के बोझ को सिर पर लेकर के जो व्यक्ति बोझ मरता रहता है और कामनाएं कभी पूरी नहीं होती और उनको पूर्ण करने के लिए उचित और अनुचित रास्तों को अपनाता है, निरंतर चिंतन में लगे रहने के कारण अपनी प्राण शक्ति को क्षीण करता हुआ चला जाता है। भाई एक बात को देखना, आवश्यकताएं तो हर मनुष्य की हैं, पुरुषार्थ से सभी उन्हें पूरा करते हैं, परंतु बहुत से व्यक्ति कितनी मौज मस्ती की जिंदगी को जीते हैं और कितने व्यक्ति तड़प तड़प करके अपनी जिंदगी को जीते हैं। मैंने अभी कहा आवश्यकताएं भी सबके साथ लगी हैं और कामनाएं भी सबके साथ लगी हैं, उनसे पीछा नहीं छूट सकता, परंतु कामना को बढ़ाना नहीं चाहिए। कामना को बढ़ाना नहीं चाहिए। जब थोड़े से पुरुषार्थ से वो पूरी हो सकती हैं तो उनको क्यों बढ़ाया जाए। बढ़ाना चाहिए भावनाओं को, पर कामनाएं जब बढ़ती चली जाती हैं तो भावनाएं सुकड़ती हुई चली जाती हैं। कामनाएं बढ़ाते चलना, तुरंत पूर्त पूरी करने के लिए व्याकुल रहना, यही मनोकामनाओं का जंजाल है जिसके लिए अनपढ़ लोग निरंतर आकुल व्याकुल रहते हैं और देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ते रहते हैं। देव बुद्धि के देवता लोग इस जंजाल से बचते हैं और सद्बुद्धि का आश्रय लेकर के वे कामनाएं को सीमित रखते हैं और उचित की पूर्ति करते हैं, प्रबल पुरुषार्थ भी करते हैं, जिसके सहारे वो सरलता पूर्वक अपने जीवन को जी लेते हैं। ऐसी दशा में आप आतप कामनाएं बने रहना, कल्प वृक्ष की छाया तले निवास करने जैसा आनंद लेना सहज स्वाभाविक है। संक्षेप में सद्बुद्धि को कल्प वृक्ष समझना चाहिए। गायत्री उपासना का मूल उद्देश्य उसके अनुग्रह को पाना है। जितनी मात्रा में वो जिसको मिल जाए वो उतना ही मात्रा में पारस, अमृत और कल्पवृक्ष के तीनों अध्यात्म लाभों को प्राप्त करता हुआ इसी धरती पर देव जीवन को जीता और शरीर रहते ही स्वर्ग तथा मुक्ति के आनंद को प्राप्त करता है। गायत्री की आत्म शक्ति को ब्रह्म विद्या कहा गया है, जिसे अमृत कलश की उपमा भी दी गई है। आत्म कल्याण और ईश्वर दर्शन का अवलंबन और मार्गदर्शन गायत्री मंत्र से ओतप्रोत है। उसे अपनाने वाले साधक अमृत पान करते हैं और देवताओं की तरह सच्चे अर्थों में अजर अमर हो जाते हैं। गायत्री को अमृत कलश इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो आदमी को बंधनों से छुटा करके उस अमरता को प्रदान करता है।
गायत्री का चौथा नाम कामधेनु और पांचवा नाम ब्रह्मास्त्र भी है। कामधेनु अर्थात माता की जरा जो हमारा परिपोषण करती हो, प्रगति और समृद्धि के अजस्र अनुदान जो हमको देती हो, वो कामधेनु और ब्रह्मास्त्र के रूप में हमारे जीवन के साथ रहती है और हमारे उस उद्देश्य की पूर्ति करती है जिसके लिए व्यक्ति उस शक्ति के साथ जाकर के जुड़ता है। हमारी प्रगति और समृद्धि के अजस्र वरदान देने वाली ब्रह्मास्त्र और अर्थात वो अस्त्र जिसके प्रहार से पतन, संकट और विघ्न चूर चूर हो जाते हों, जिसने सही रीति से गायत्री का अवलंबन लिया, जिसने अथर्ववेद की उस साक्षी ऋचा को अक्षर पूर्णतया सत्य पाया, उसमें उस महाशक्ति के दीर्घ जीवन, प्राण, पराक्रम, सुसंतति, सहयोग, सहकार, निर्मल यश, साधन, वैभव, जो कुछ भी जीवन में आदमी को मिलने चाहिए, गायत्री का जो परिणाम है, जो गायत्री मंत्र की द्वारा, जो साधना के द्वारा हमको मिलता है, वो सारी की सारी शक्तियां निश्चित रूप से उसे तत्परता के साथ अपने जीवन में अपनाने से हमें उनकी उपलब्धि होती जाती है और इसी को हम आत्मबल कहते हैं। इसी बल को हम आत्मबल कहते हैं। जब हम उस बल पर चलते चले जाते हैं, उस शक्ति के सहारे चलते चले जाते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ता चला जाता है। सोच करके देखना, उस प्राण बल के द्वारा मनोबल और मनोबल के द्वारा आत्मबल, इनका विकास हमारे जीवन में होता हुआ चला जाता है। और सच को देखिए, ऋषि विश्वामित्र ने कहा भी है, ब्रह्म बलम बलम बलम, यानी कि ब्रह्म बल से बढ़कर के कोई भी दुनिया में दूसरा बल नहीं है। सच्चाई को देखिए, जब हमें वो ब्रह्म बल मिलता है तो किसके कारण? उसी गायत्री साधना के कारण हमको वो ब्रह्म बल पैदा होता हुआ चला जाता है। सद्ज्ञान की अधिराष्ट्री देवी प्रत्यक्ष ऋतंबरा प्रज्ञा गायत्री के 24 अक्षरों में मानवीय चिंतन और चरित्र की उच्च स्थिति को बना करके रखती है। उस स्थिति तक लेकर के जाती है कि उसका सारा सार तत्व, क्योंकि उसी के अंदर यानी कि गायत्री मंत्र के अंदर विराजमान है। इस महाशक्ति की साधना में योगाभ्यास और तपश्चर्या के वो समस्त आधार, संकेत और विधान के रूप में मौजूद हैं, जिसके सारे साधना कर्ता को सिद्धि और रिद्धियां समुचित लाभ मिलता हुआ चला जाता है। आध्यात्मिक प्रगति की दोनों उच्च भूमिकाएं स्वर्ग और मुक्ति को पाने के लिए गायत्री तत्वज्ञान का अवलंबन लेती हैं। युग्म के रूप में वो अनुपम शक्ति हमारे अंदर जागृत होती हुई चली जाती है। प्रत्येक धर्मपरायण को गायत्री का अवलंबन आवश्यक ठहराया गया है। भारतीय धर्म अनुसार नित्य उपासना का विधान संध्या वंदन कहलाता है। गायत्री विधान में गायत्री का जो स्थान है, वैसा शरीर के मेरुदंड का या भारतीय धर्म के दो प्रतीकों के रूप में शिखा और दूसरा यज्ञोपवीत के रूप में है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने ऊपर जिम्मेदारी के रूप में धारण करता है, वर्ण करता है और उसको वर्ण करके अपने आप को उसी शक्ति के रूप में सक्रिय करता है। प्रतिमाएं दो हैं, जिसको एक को शिखा कहा
और दूसरी को सूत्र कहा या यज्ञोपवीत कहा। ये दो प्रतिमाएं हैं। एक सिर के सर्वोच्च शिखर पर है, उसको गायत्री की धर्म ध्वजा भी कह सकते हैं, और दूसरा कंधे पर गायत्री के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनको हमें पूरा करने के लिए जो प्रेरित करता है वही दो उसके विभाग हैं। 9 शब्द 9 धागे बनकर 3 महाव्रतियों को 3 ग्रंथियों के रूप में यज्ञोपवीत के रूप में कंधे पर धारण करना वो गायत्री के अनुशासन का प्रतीक है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। मस्तिष्क ज्ञान का और शरीर कर्म का आधार है। और यहां मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों का समन्वय, दोनों का विलय, दोनों का एकीकरण, यही एक रूपता का आधार है। दोनों पर ही शिखा और सूत्र के रूप में गायत्री की प्रतिस्थापना की गई है। अर्थात इन दोनों का उपयोग संचालन उन्हीं 24 अक्षरों में सन्निहित प्रेरणाओं के रूप में उन्हीं के अनुरूप करने का निर्देश हमारे आर्ष ग्रंथों ने दिया है और इन्हीं को आतप वचनों के रूप में माना गया है। शास्त्रों में गुरुमंत्र नाम गायत्री को ही दिया गया है। विद्यारंभ संस्कार के समय, उपनयन आदि संस्कारों के समय गायत्री के आधार पर ही दीक्षा दी जाती है। अन्य मंत्रों की देव मंत्र, साधना मंत्र, संप्रदाय मंत्र आदि कहा जा सकता है, पर अनादि गुरु गायत्री मंत्र है, उसी को कहा गया है। उसी के अंदर वो सारी शक्तियां सन्निहित हैं। भगवान राम को गुरु वशिष्ठ ने और भगवान श्री कृष्ण को संदीपन ऋषि ने यही मंत्र दिया था। महर्षि विश्वामित्र द्वारा राम को बला और अतिबला शक्तियां इसी साधना के आधार पर प्राप्त हुई थी। इसी साधना के माध्यम से जो उन्हें प्राप्त हुई थी, विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय थे और साथ में राजा भी थे, परंतु वशिष्ठ के माध्यम से जब उन्हें वो प्रेरणा प्राप्त हुई तो उन्होंने राजबल की सत्ता को भी और क्षत्रिय बल की सत्ता को भी, उस बल को भी तुच्छ बता दिया और फिर स्वयं ही कहा कि गायत्री का बल या ब्रह्म का बल ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शरण में जाना चाहिए। विश्व में 2 ही शक्तियां काम करती हैं, एक चैतन्य की और दूसरी जड़ की। यही 2 शक्तियां काम करती हैं, इन्हीं को परा और अपरा शक्तियां कहते हैं। राम को विश्वामित्र ने बला और अतिबला की शक्तियां दी थी। यही परा और अपरा शक्तियां आदमी के अंदर बला और अतिबला के रूप में सिद्ध होकर के उनको उस स्तर का बना करके खड़ा कर देती हैं जिस पर जड़ पदार्थ देखने में स्थिर प्रतीत होते हैं, पर वस्तुतः उनमें भी अद्भुत क्रियाशीलता विद्यमान रहती है। अगर नहीं रहती तो दुनिया में कोई चीज पुरानी नहीं होती। आप देखते होंगे लोहे की ज्यादातर बनी हुई मशीनरियां होती हैं, परंतु वो भी पुरानी हो जाती हैं, वो भी, उनकी भी उम्र है, वो भी कंडम हो जाती हैं। इसलिए हर चीज का एक शाश्वत नियम है, हर पदार्थ पर उसका शाश्वत नियम है जो काम कर रहा है, परिवर्तन। परिवर्तन। रेत, पर्वत, तालाब आदि को मोटी दृष्टि से स्थिर समझा जाता है, पर उनमें भी सब सृजन, अभिवर्धन और परिवर्तन अनवरत रूप से चलता रहता है।
गंभीरता पूर्वक देखो तो देखने से पता लगता है कि जीवधारी जिस प्रकार अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए निरंतर कुछ ना कुछ सोचते और करते रहते हैं, उसी प्रकार पदार्थ भी दृश्य और अदृश्य गतिशीलता को भी संसार में हलचल के रूप में बनाए रखते हैं। मैं यहाँ कहूँगा, अपनी पृथ्वी से लेकर असंख्य ग्रह नक्षत्रों तक सभी ब्रह्मांडीय पिंड बड़ी तेजी से अपनी धुरी पर और अपनी कक्षा पर परिभ्रमण कर रहे हैं और अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बंधे और जकड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, उनके अंतः क्षेत्र में भी विभिन्न और विचित्र गतिविधियां चलती रहती हैं, जो अत्यंत तीव्रता से चलती रहती हैं। पदार्थ के साथ सक्रियता अविच्छिन्न रूप से जुड़ी होने के कारण उसका अस्तित्व बना हुआ है। पदार्थ की संरचना प्रचंड क्रियाशीलता के साथ हुई है, उसी के कारण वस्तुएं स्वमेव उपजती और बदलती हुई रहती हैं। पदार्थ की इस क्रियाशीलता को पराप्रकृति कहते हैं। इसी क्रियाशीलता को पराप्रकृति कहते हैं। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। उसका संयुक्त और विराट रूप है ब्रह्माणु अर्थात ब्रह्मांड। इस जड़ प्रकृति का तो यत्किंचित विश्लेषण अध्ययन किया जा सकता है, पर चेतना का विवेचन इस तरह संभव नहीं। परंतु उस शक्ति के कारण ही कोई प्राणी जीवित दिखाई देता है। यूं किसी प्राणी का शरीर और कलेवर रासायनिक पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। किसी प्राणी का शरीर अपने आप क्रिया नहीं करता है, परंतु अगर क्रिया करता है तो आंतरिक चेतना ही जो उसके अंदर बैठी हुई है वही उसको सक्रिय करती है। अतः जो अंतर चेतना है वही मौलिक पदार्थ की शक्ति को उत्पन्न करती है, और उत्पन्न ही नहीं करती है, अपना प्रभाव उस पर छोड़कर उसे अन्य कलेवर में प्रवेश भी कराती है, और उसी के द्वारा समीपवर्ती वातावरण भी बनता है। वो वातावरण व्यक्ति की प्रकृति को प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव स्वरूप चेतना उसमें जाकर के सक्रिय होती है, और इसी को चैतन्यता कहते हैं। चेतना के भी दो गुण हैं, एक है इच्छा और दूसरा है आस्था। एक है इच्छा और दूसरा है आस्था। इच्छा को भाव और विचारणा को बुद्धि कहते हैं। इच्छा को भाव और विचारणा को बुद्धि कहते हैं। एक को अंतरात्मा और दूसरे को मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरे को मस्तिष्क कहा जाता है। बहुत अच्छे से जान लेना, मस्तिष्क जो सोचता है उसके मूल में आवास, आस्था, विवेचना और विचारणा की सम्मिलित प्रेरणाएं काम करती रहती हैं। जीव चेतना को पराशक्ति या परा प्रकृति कहते हैं। जड़ पदार्थों के विवेचन विश्लेषण करने वाले विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसको भौतिक विज्ञान कहते हैं, और चेतना का विवेचन और अध्ययन करने वाले को उसी विज्ञान का नाम अध्यात्म विज्ञान कहा जाता है। गायत्री आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की सूक्ष्म शक्तियों से ओतप्रोत है। कहा जा चुका है कि परमाणु पदार्थ का कम से सबसे छोटा घटक होता है। उसका संयुक्त रूप ही ब्रह्मांड है। व्यष्टि और समष्टि के नाम से, लघु और विशाल के नाम से जीवाणु की चेतना सत्ता आत्म सत्ता कहलाती है, और उसी समष्टि विश्व आत्मा अथवा परमात्मा अथवा ब्रह्मांड में सारी क्रियाशीलता से परमाणु प्रभावित होते रहते हैं। इस बात को यो भी कहा जा सकता है कि परमाणुओं की संयुक्त चेतना ब्रह्मांड व्यापी हलचलों को निर्माण के रूप में सतत
क्रियाशील करती रहती है। इस प्रकार चेतना के क्षेत्र में इन्हीं तथ्यों को परमात्मा द्वारा आत्मा को अनुदान के रूप में अथवा आत्माओं की संयुक्त चेतना के रूप में परमात्मा द्वारा विनिर्मित किया जाता है। गायत्री को परा और अपरा दोनों ही शक्तियों के रूप में, दोनों चैतन्य तत्वों के रूप में हम आध्यात्मिक क्षेत्र में उसको प्रधानता देते हैं और इसी को ब्रह्म तेज के रूप में परिलक्षित करते हैं। वह परब्रह्म परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। वो साधक को ब्रह्म निर्वाण पद तक सुनिश्चित पूर्वक सुविधा पूर्वक पहुंचाता है। देवी भागवत में पुराण में इसी बात को इस प्रकार बताया गया है। गायत्री परब्रह्म स्वरूप तथा निर्वाण पद लेने वाली है। वह ब्रह्म का तेज शक्ति की देवी है। गायत्री क्या है, इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस बारे में भी हमको सोचना चाहिए। इस ब्रह्मांड में व्याप्त उस चैतन्यमान सरोवर को ही गायत्री कहते हैं, जो प्राणियों के अंदर ज्ञान, संवेदना और पदार्थों के अंदर सृजन और परिवर्तन की क्रिया को बना करके रखती है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। अगर पदार्थों में कोई परिवर्तन है तो उसके लिए भी वो अवसर उसको प्रदान करती है। सृष्टि का विकास और विस्तार एक ही केंद्र बिंदु से हुआ है। ये बात प्रकारांतर में पश्चिमी देशों के विद्वानों ने, भारतीय दार्शनिकों ने दोनों ही इस बात को मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मत में भी ये आरंभ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसमें विस्फोट हुआ और तब से पदार्थ मंदाकिनियों के रूप में बहना शुरू हुआ, जिससे ग्रह नक्षत्रों वाली सृष्टि की संरचना हुई। इस भौतिक मान्यता के अनुसार पदार्थ के लिए हर स्थान तो है, पर चेतना के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए वो अपूर्ण है। दोबारा से कह रहा हूं, आप अपने जीवन में झांक करके देखिए। पदार्थ के लिए तो हमारे जीवन में स्थान है, परंतु चेतना के लिए कोई स्थान नहीं है। यहीं से हमारे जीवन में अपूर्णता पैदा हुई है। हमारे जो ऋषि मनीषी हुए हैं, उन्होंने बहुत खोजें की हैं और खोज करके अति महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको ढूंढ करके निकाला। हमारे यहाँ की ये मान्यता है, आरंभ में एकमात्र सत तत्व वाली बाह्य ब्रह्मी चेतना थी। उसके नाभि से स्फूर्णा के रूप में एको अहम बहुश्याम की जो इच्छा रखती हुई ईश्वरीय इच्छा पैदा हुई। और इसी ईश्वर की इच्छा ने क्या किया, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। उस इच्छा ने अपने आप की शक्ति, अपने आप को शक्ति के रूप में पैदा कर लिया और शक्ति का विस्तार इस व्यवस्थापिका महाप्रकृति के रूप में किया। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो अभी 9 बजे से प्रोग्राम होगा, सचमुच ये प्रोग्राम वो ही होगा जो उस महाप्रकृति में हलचल पैदा करेगा। किससे? उस चैतन्य तत्व से। मैंने अभी कहा है, भौतिक प्रगति को तो हमारे जीवन में स्थान है, परंतु आत्मिक प्रगति के लिए या अंतर चेतना के लिए हमारे अंदर कोई स्थान नहीं है। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे प्रलोभन, छोटी छोटी समस्याएं हमको रोक करके खड़ा कर देती हैं। बहुत बड़ा लाभ अगर आपको लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस परा प्रकृति की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, जो आपके अंदर व्यापक रूप में परिवर्तन को लेकर के आए। और सचमुच उनके लिए जो आज इसको महत्व दे रहे हैं, आज के प्रोग्राम को होने दीजिए, उसके बाद उनको पता लगेगा कि वास्तव में जिंदगी का उद्देश्य
क्या होना चाहिए था। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जीव को उस सच्चाई का ज्ञान नहीं हुआ तो जीव इस दुनिया के अंदर भटकता रहेगा, क्योंकि 3 तरह की प्रकृति बताई गई, सत, रज और तम। आज कलयुग इसलिए है कि तमोगुण प्रधान है। अगर सचमुच इसके अंदर कहीं सतोगुण पैदा हो जाए, उसका एक अंश भी, एक बीज भी पैदा हो जाए, तो वहीं से हमें उसके महत्व का आभास होने लग जाएगा। अब उसका आभास होने लग जाएगा। गायत्री महाविज्ञान में इन्हीं शक्तियों को ह्रीम अर्थात ज्ञान की शक्ति, श्रीम अर्थात सरस्वती की शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति, क्लीम अर्थात शक्ति प्रधान काली रूप कहा गया है। आज सचमुच उसी काली की शक्ति का दिन है, दशहरे के रूप में। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा निर्धारण इस अनुष्ठान के माध्यम से हमारे लिए कराया कि आज दशहरे का दिन हमें इस यज्ञ के रूप में उन्होंने दिया। परमेश्वर और प्रकृति के संयोग से जो मिश्रित रज सत्ता है, जो पैदा हुई है, जो रजोगुण पैदा हुआ है, वो ही जीव कहलाता है। उसी को जीव कहते हैं, अर्थात जीव दोनों गुणों से ओतप्रोत है। मैं फिर से कहूंगा, जब जीव उस आत्मसत्ता से प्रेरित हो जाता है तो सतोगुणी हो जाता है, और जब पदार्थ की सत्ता से प्रभावित होता है तो वो तमोगुणी हो जाता है। परंतु जिसको जीव अभी बताया गया है, वो दोनों के मिश्रण से पैदा होता है, उसको रजोगुण कहते हैं। अब मैं फिर से कहूंगा, जिस क्षेत्र में आदमी अपने आप को या अपनी चेतना को लगाता है, उसी क्षेत्र में वो बढ़ता हुआ चला जाता है। क्योंकि समय पूरा हो रहा है, मैं लंबी चौड़ी बात ना कह करके एक ही बात कह देना चाहूंगा, हमें कम से कम अपने मूल स्वरूप में आना चाहिए और फिर वहां से अपना निर्णय लेना चाहिए कि हमें किस तरफ को जाना है। आप लोगों ने सुना होगा, एक शब्द है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब है आनुवांशिक गुण, जो पिता और पुत्र में पाए जाते हैं, उनको आनुवांशिक गुण कहते हैं। वो दोनों के एक तरह के होते हैं। हमारी जो जीव सत्ता है वो 2 चीज का मिश्रण है, सतोगुण और उसके अंदर है। अगर वास्तव में उसका सतोगुण जग जाए तो जीव सत्ता इस तमोगुण को छोड़ती हुई चली जाए और उसका यहीं से उत्थान होना शुरू हो जाए। मैं आत्मीय निवेदन करता हुआ, क्योंकि समय की अब कमी है और मैं दौड़ूंगा फटाफट यज्ञस्थली के लिए, आप सबसे भी कह रहा हूं, सबको निमंत्रण है, आओ और वहां पर इस कार्य में सहयोग करिए। आपका आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और सफलता का आधार है। मैं निवेदन करूंगा, आप आएं। जो बहुत दूर के हैं वो लाइव से जुड़ें, उनको भेज रखा है, जो आपको करना है वो उनको भेज रखा है। अपनी बात को संपन्न करते हुए मैं आपसे आगे की कार्रवाई के लिए कहूँगा, ओम शांति ही शांति ही शांति।